मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करने के लिए जुड़े हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अमूमन ये पूछा ही जाता रहा है। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि कृषि से लेकर है। फ्रेंड्स, कृषि की जो क्रांतियाँ हुई हैं और उसी की क्रांतियों के लिए ये टॉपिक है और पूछा ही जाता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कृषि की क्रांतियां। फ्रेंड्स, कुछ क्रांति हुई है जिसमें विकास हुआ है हमारे अनाज का या खाद्यान्न का हमारा विकास हुआ है। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे हम बात करेंगे हरित क्रांति की। आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा। फ्रेंड्स, हरित क्रांति की जो बात करें तो सबसे पहले हम बात करें हैं कि विश्व में सबसे पहले बात करें हरित क्रांति। फ्रेंड्स, ये हरित क्रांति जो शब्द है ये शब्द किसने दिया? अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया तो ये दिया है फ्रेंड्स विलियम गार्ड ने। फ्रेंड्स, विलियम गार्ड ने ये शब्द दिया है हरित क्रांति। अगर पूछ लें कि ये शब्द दिया है विलियम गार्ड ने, अगर पूछ लें कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, ये विश्व में पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। फ्रेंड्स, जनक पूछता है तो फ्रेंड्स हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व में ये हैं नॉर्मन ई बोरलाग। हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन ई बोरलाग हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें हम कि हरित क्रांति ये कब आई, तो ये फ्रेंड्स जो विश्व में आई ये आई 1960 से 70 के दशक में आई। फ्रेंड्स, अगर दशक पूछता है तो ये आई थी 60 से 70 के दशक में। अब बात करते हैं कि ये जो कहाँ आई, देश में सबसे पहला देश पूछ सकता है। अगर पहला देश पूछता है तो फ्रेंड्स ये मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। फ्रेंड्स, मैक्सिको ये हमारा वही है जो अमेरिका के पास में है। फ्रेंड्स, ये मैक्सिको में है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हरित क्रांति भारत में आई, तो भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हम बात करें भारत में हरित क्रांति के पिता की बात करें, आपको ये दिख रहा है कि नहीं? फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूं। ये भारत में हरित क्रांति के जनक। फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं ये थे डॉक्टर स्वामीनाथन थे। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर स्वामीनाथन थे जो हरित क्रांति के जनक थे।
अब फ्रेंड्स बात करें कि हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा, तो ये हरित क्रांति का प्रभाव, फ्रेंड्स ये हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर अधिक प्रभाव पड़ा। और अगर जो अनाज पूछ ले तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा पड़ा गेहूं, चावल फ्रेंड्स गेहूं चावल और ये मक्का में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा। फ्रेंड्स गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा इसका अगर ये पूछता है तो गेहूं में प्रभाव पड़ा सबसे ज्यादा। अब हम इसी में बात करते हैं कि अब आगे बात करते हैं कि जो और भी हैं जो क्रांति हुई, मतलब और भी क्रांति हुई हैं जो हमारी कृषि से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अगर जो हम बात करें कि प्रमुख क्रांति, प्रमुख क्रांति और उद्देश्य फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे कि क्रांति कुछ हुई और उनका उद्देश्य क्या था और उनका प्रभाव किस में पड़ा। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें हरित क्रांति, फ्रेंड्स अभी मैं ये दूसरे मैं बता देंगे आपको, इसी के साथ में मैं बता दूं थोड़ा सा कि दूसरी हरित क्रांति पूछता है कि कब आई। दूसरी हरित क्रांति पूछता है कब आई, तो फ्रेंड्स ये आई 2006 में। फ्रेंड्स दूसरी हरित क्रांति 2006 में आई और उस समय पर हमारे राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे फ्रेंड्स, और इन्हीं ने ही दूसरी हरित क्रांति में बताया कि हमें संरक्षण करना चाहिए। उसमें कुछ टिप्स आए थे जैसे मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए और हमें उर्वरक के बारे में भी बताया था। तो बताया कि जैविक खेती के बारे में ज्यादा विकास दिया था और उच्च बीज के बारे में भी बताया था और पानी संरक्षण भी बताया था। इसी में ये फ्रेंड्स बात जो हम कर रहे हैं दूसरी हरित क्रांति की, और इसमें मिट्टी का जो है पोषक तत्व के लिए बताया था, जैविक के लिए ज्यादा प्रकाश दिया था, उच्च बीज के लिए दिया था, पानी जरूर दिया था, और ये भी बताया था कि हमारी मिट्टी की और वो क्षमता की चेक करने के लिए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसके बाद में सीधे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब दोस्तों हम इसी में आगे बात करते हैं कि बताया जाए कि प्रमुख क्रांतियां, देखो प्रमुख क्रांति और उद्देश्य हम बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति। तो ये जो थी कृषि से लेकर थी, कृषि विकास से थी, ये जो थी हमारी कृषि के विकास से थी। अब इसी में हम बात करते हैं फ्रेंड्स पीली क्रांति। अब पीली क्रांति क्या है, तो आपको पता होगा कि ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन से है। अब पीली के बाद हम बात करें नीली क्रांति। ये नीली क्रांति की बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नीली क्रांति जो है मत्स्य से है, ये मत्स्य उत्पादन से है और ये तिलहन उत्पादन से है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं लाल क्रांति। फ्रेंड्स लाल क्रांति की बात करें तो ये हमारी टमाटर और मांस से, टमाटर और मांस से। अब इसी में हम बात करें श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करें तो ये हमारे दूध से है, श्वेत क्रांति दूध से है और इसी के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध की वृद्धि के लिए। अब इसी में अब ये जब हो गई तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति। फ्रेंड्स गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करें तो गुलाबी क्रांति हमारी जो है ये है प्याज और ये झींगा मछली से, झींगा मछली से है। झींगा मछली के उत्पादन में इंडिया जो है ये नंबर 1 की रैंक में है। झींगा मछली के उत्पादन में फ्रेंड्स इंडिया नंबर 1 की रैंक में है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं ग्रे क्रांति। फ्रेंड्स ग्रे की बात करें तो ये हमारी उर्वरक से है, उर्वरक से। फ्रेंड्स ये ग्रे क्रांति हमारी उर्वरक से है। अब हम बात करें इसी में काली क्रांति की, तो फ्रेंड्स ये काली क्रांति जो है हमारी ये डीजल या पेट्रोल से है। अब इसी में फ्रेंड्स आगे हम बात करें कि पूछता है कि स्वर्ण क्रांति किससे है। अब स्वर्ण पूछ ले तो स्वर्ण क्रांति है हमारी बागान से, बागानी से है। और फ्रेंड्स इसी में हमारी जो ये शहद से है, शहद से है, सेब से है और ये हमारे फ्रेंड्स बागानी फसल से है। अगर कॉफी पूछ ले तो वो पे में आती है और चाय ये भी हमारी बागानी में आती है। फ्रेंड्स अब इसी में बात करता है कि पूछता है गोल्डन फाइबर। फ्रेंड्स गोल्डन फाइबर क्रांति पूछता है तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी जूट से। अब पूछता है स्वर्ण क्रांति हो गई तो पूछता है रजत क्रांति। रजत क्रांति पूछता है तो फ्रेंड्स ये रजत क्रांति जो है हमारी होती है, रजत क्रांति अंडे से होती है, अंडा उत्पादन से हमारी रजत क्रांति है। अगर इसी में पूछता है कि सिल्वर फाइबर कैसे, सिल्वर फाइबर पूछता है तो फ्रेंड्स सिल्वर फाइबर जो है हमारा रुई से, सिल्वर फाइबर हमारा रुई से।
अगर जो फ्रेंड्स पूछता है ग्रीन फाइबर कैसे है, ये वैसे कोई मतलब क्लियर बात नहीं है। एक बार इसका उपयोग किया गया था ग्रीन फाइबर का। तो फ्रेंड्स ये ग्रीन फाइबर जो है हमारे बांस से है। अगर जो पूछ ले कि इसका उपयोग किसने किया, यूज नाम किसने लिया, तो फ्रेंड्स स्वर्गीय हमारे अरुण जेटली जी ने लिया था। अरुण जेटली जी ने लिया था। अरुण जेटली जी ने इसका ग्रीन फाइबर का जो है अरुण जेटली जी ने एक बार नाम लिया था बजट डालते समय। और अगर इसी में पूछ ले कि केसरिया क्रांति किससे है, तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यूज किया था। और ये हमारी सौर ऊर्जा से, ये सौर ऊर्जा के उत्पादन से है, जो हमारी ये सौर ऊर्जा के उत्पादन से है। अब इसी में हम फ्रेंड्स और भी जो हमारी क्रांति रह गई है, अब पूछता है कि गोल क्रांति किससे है। फ्रेंड्स ये गोल क्रांति पूछता है तो ये आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। अब हमारी ज्यादा नहीं बची है, एक हमारी बची है भूरी क्रांति। फ्रेंड्स अगर जो फ्रेंड्स हम बात करें भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति जो है, जगह नहीं बची है तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं कि भूरी पूछता है तो भूरी जो है हमारी मसाला से है। और इसी में हमारी दो क्रांति और बची हुई हैं। तो फ्रेंड्स मैं उन्हीं को नंबर दे देता हूँ। एक क्रांति पूछता है संचार पूछता है, तो संचार जो है हमारे प्रौद्योगिकी से, प्रौद्योगिकी या संचार विकास से है। ये फ्रेंड्स संचार विकास से है। और इसी में अगर ये पूछ ले कि राजमार्ग क्रांति पूछता है, तो फ्रेंड्स ये जो है सड़क से हो जाती है। फ्रेंड्स ये सड़क से हो जाती है। और इसी में एक लास्ट क्रांति जो बची, अगर ये पूछ ले कि ये इंद्रधनुष क्रांति जो है ये सभी से, इंद्रधनुष क्रांति सभी से। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं जरूर आएंगे और आप इनका याद कर लेंगे और आप समझ लेंगे, तो ये आपको जरूर फायदा करेंगी। और इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बस।